नमस्कार, वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे वीनस रेट्रोग्रेड के दूसरे पार्ट के बारे में। वीनस रेट्रोग्रेड मतलब मैंने बताया था कि वीनस मतलब आपका स्पाउस, लग्जरी, खाना, फेस। सेकंड हाउस इसलिए वो रूल करता है। सेवंथ हाउस का भी रूलर है। सेवंथ हाउस आपके रिलेशनशिप है। आप लोगों से कैसे बात करते हैं वो भी वीनस दिखाता है। रेट्रोग्रेड में जाने का मतलब है पास्ट लाइफ में आपने इससे रिलेटेड जो भी राशि में होगा, इस राशि से रिलेटेड आपने एक्सट्रीम में कुछ किया था और एक्सट्रीम आपका डिजायर था। जैसे कि राहु और केतु होता है रेट्रोग्रेशन में हमेशा। तो राहु आपका एक्सट्रीम डिजायर दिखाता है ऊपर के लेवल, पानी की गहराई और ऊपर में फर्क होता है। तो राहु का काम है इल्यूशन दिखाना, एक्सट्रीम डिजायर जिसके कोई हद नहीं है। और केतु बोलता है कोई भी काम का मुझे डीप में जाना, वो भी एक्सट्रीम डिजायर है लेकिन डीपेस्ट, बोलते हैं ना डार्क सीक्रेट। आइसोलेशन में जाके एकदम एक काम के अंदर जाके कुछ रिसर्च करके निकाल के ला, ये केतु का काम। तो वीनस रेट्रोग्रेड का मतलब है एक तरफ से आपने अपने पार्टनर को लेके या उस राशि से लेके आपने कोई ना कोई एक्सट्रीम में जाके कोई स्टेप उठाया था, जो इस लाइफ में भी आपको वो रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो वीनस सिर्फ स्पाउस का नहीं दिखाता, कभी कभार जब भी वो मर्क्यूरी के साइन में होता है तो वो दिखाता है कि कोई ना कोई डिजेबल पर्सन को आपने हार्म किया था पास्ट लाइफ में। कोई भी हो सकता है। इस लाइफ में क्या होगा, जो लोग डिजेबल है, कोई भी सपोज मर्क्यूरी के साइन में है, तो मर्क्यूरी आपका न्यूरोलॉजिकल पार्ट दिखाता है। तो किसी का अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इनको आपको मदद करना पड़ेगा। वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बार बार आ रहा है। वीनस आपके वर्गों में जाके डेबिलिटेड होता है। सपोज वही वीनस आपके थर्ड हाउस में है, तो वीनस रेट्रोग्रेड मतलब आप ना एक्सट्रीम में जाते हैं। तो आप किस लेवल पे एक्सट्रीम में गए थे पास्ट लाइफ में, स्पाउस से लेके हैप्पीनेस से लेके किसी को बुरा करने के लिए एक्सट्रीम में चले गए थे। और वहां पे कोई डिजेबल था, मेंटली हो न्यूरोलॉजिकली हो। इस लाइफ में भी आपका ऐसा होने का चांस है कि आपके अंदर इतना गुस्सा है कि आपने पावर आते ही आपके पड़ोस में किसी का आपने बुरा कर दिया, या फिर उसके बारे में आप सोच रहे हैं। आपके पड़ोसियों में कोई है जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो आप सोचिए कि उन्होंने तो मेरे साथ बुरा किया था, इसलिए उनका ऐसा हुआ है। तो ये वाली सोचना आपको बदलना है। तो आपके लाइफ में उससे रिलेटेड हैप्पीनेस का कमी है। और एक एग्जांपल, सपोज विनर्स पाइसिस में एक्सॉल्टेड होता है, विनर्स रेट्रोग्रेड पाइसिस में है और 10th हाउस में, यहाँ पे क्या होगा। तो आप देखिए 12th लॉर्ड 10th में बैठ, इस बंदे का सबसे ज्यादा चांस है कि एक्सटर्मिनेटल में होगा। इसका प्लान है कि बाहर जाके सेटल होना है। विनर्स रेट्रोग्रेशन एक्सटर्मिनेटल भी दिखाता है, डिपेंड करता है कौन सी राशि में। सपोज वही विनर्स रेट्रोग्रेड ना, अगर आप देखेंगे कि 4th हाउस में आ गए, कैंसर में आ गया, सपोज 4th हाउस कैंसर में है, तो आप देखेंगे कि ये लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है अपने घर के डिजाइन को लेकर। इतना अच्छे से सजा के रखते हैं अपना घर, घर का एंट्रेंस, घर का एंट्रेंस सजा के रखेंगे, इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा करेंगे, कार जो लेंगे ना उसमें उसको भी सजा के रखेंगे। बहुत निपुणता होता है उनकी हर चीज को रखने में, मतलब वो चीज हर चीज में सजा के रखेंगे। इस टाइप का उनका एक
ऑब्सेशन देखा जाता है। जैसे कि लगन में हो तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, क्लीनलीनेस को लेकर, क्लीनलीनेस का फोबिया है जो हमने डिस्कस किया था। अगर 8th हाउस में रेट्रोग्रेड है तब उस वहां पे मर्क्यूरी भी है, इसे कहते हैं गंधर्व। ये लोग पास्ट लाइफ में जितने भी कलाएं होते थे ना, दुनिया सबका आर्ट भी, जितने भी कला क्षेत्र है उनमें निपुण थे, तो इस लाइफ में उनके वहां पे ये देखा जाएगा। 8th हाउस में है, वीनस मर्क्यूरी है, वीनस रेट्रोग्रेड है। आपके बारे में सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाएगा जो आपको पता भी नहीं होगा, सीक्रेटली आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आपके कैरेक्टर का धजिया उड़ाया जाएगा बाहर पीछे। ये सारे चीज ना होता रहेगा कि पास्ट लाइफ में आपने इसका मिसयूज किया था, पास्ट लाइफ में आपने किसी का मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया था, इस लाइफ में ये हो रहा है। तो अभी क्या है, आप किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट मत कीजिए। कोई भी गॉसिपिंग हो, कोई भी आप किसी के रिलेशनशिप के मैटर हो, वहां पे आप ना पार्टिसिपेट मत कीजिए। वीनस रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी दिखाता है, अगर 7th हाउस में है तो इलीगल अफेयर्स भी दिखाता है। वीनस अगर सन के साइन में, लियो में, तो पास्ट लाइफ में आपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। वही चीज 5th हाउस में है, लियो में है। इस लाइफ में क्या होगा कि आपको बच्चे से खुशियां नहीं मिलेगी। वैसे भी लियो में वीनस का बुरा हाल होता है, स्किन जल जाता है। ये देखा गया। वीनस जब भी आपका रेट्रोग्रेशन में है, आपके अंदर एक्सट्रीम गुस्सा आएगा कोई भी रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि आपका पावर, पोजीशन, ऑथोरिटी को छीना जाता है पास्ट लाइफ के उस कनेक्शन के साथ। तो वो आपके अंदर ना बहुत ज्यादा गुस्सा, पैनिक, ये सारी चीज ना दे दे। इन चीजों से ना बच के रहना। सपोज यही 8th हाउस में है, तो आपने क्या हुआ, आपके पास आपकी फैमिली में लास्ट जो रिलेशन है वो ठीक से प्रॉपरली वो नहीं हुआ, तो आप तर्पण कर लीजिए। जब भी आपको मौका मिले आप अपने फैमिली के लिनेज के लिए तर्पण करवा लीजिए, हो जाएगा। 9th हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड, उनको नॉलेज का भूख होगा बहुत ज्यादा। वही अगर आप देखेंगे कि सपोज लियो के साइन में हो 9th हाउस में, वीनस रेट्रोग्रेड लियो के साइन में 9th हाउस में, उनको देखिए आप अपना जो पढ़ाई का टेबल है, बुक्स है, कैसे सजा के रखते हैं। हर चीज ना वो साफ सफाई करके रखेंगे। 7th हाउस में अगर वो 8 कॉर्ड बन के रह रहा है, तो आफ्टर मैरिज आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन देगा। 6 लॉर्ड बन के जा रहा है, सबसे ज्यादा बुरा करेगा आपके साथ, प्रॉब्लम है। वाइफ की वजह से या हस्बैंड की वजह से लिटिगेशन, सारी चीज आने वाला है। 11th हाउस में आफ्टर मैरिज आपके नए नए रास्ते खोलेंगे। आपके पार्टनर के पास एक्सट्रीम डिजायर होगा कोई भी रास्ता निकालने का जो पैसों से रिलेटेड होगा। दोनों मिलके अच्छे से पैसा कमाना है। आफ्टर मैरिज आपका करियर अच्छा होगा या बुरा होगा, वो डिपेंड करता है वीनस किसका डिस्पोजिटर है, कौन से हाउस का डिस्पोजिटर बना है। लेकिन इतना जरूर है, शादी के बाद पैसा पैसे आने का रास्ता बन सकता है।
तो वीनस जब भी किसी हाउस में रेट्रोग्रेड है, आप उसका पहला वाला हाउस देखिए, उस हाउस से आपका जो है रेमेडी निकले। थर्ड हाउस में है तो आप सेकंड हाउस देखिए, लगन में है 12th हाउस देखिए। वीनस अगर रेट्रोग्रेड में है, आप कभी भी, अगर आप लड़की भी है, कभी भी किसी फीमेल के बारे में बुरा मत फैलाइए, र्यूमर्स मत फैलाइए, उसके बारे में गॉसिप मत कीजिए। वीनस उससे ना रूठ जाता है, अच्छा नहीं हो। इन चीजों को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है। आप जितने भी सेलिब्रिटी देखेंगे ना, उनके चार्ट में वीनस आपको रेट्रोग्रेड मिलेगा ही, क्योंकि वहां पे उनको जो चाहिए ना वो एक्सट्रीम में उनको मिले। सेलिब्रिटी बन गए, स्टार बन गए, तो एक्सट्रीम में वो चले गए। एक तरफ से वहां पे शोर भी आ जाता है, लग्जरी में चले गए हैं, राहु भी कहीं ना कहीं से उनको देख रहे हैं मतलब। और अगर वहां पे राहु इन्वॉल्व हो गए तो वहां पे आपको एक्चुअल जो हैप्पीनेस है ना वो मिसिंग होगा। और राहु इन्वॉल्व नहीं है, शनि है, तो एक हार्ड स्ट्रगल के बाद ना आपको वो मौका मिला। ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट की खासियत है। जहां भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं वहां पे आपको 200% देना होता है। पास्ट लाइफ में आपने इन्हीं चीजों का ना मिस यूज किया, आपने वैल्यू नहीं दिया था। 8th हाउस में है तो ससुराल में वैल्यू नहीं दिया था आपने, वो प्रॉब्लम जो इस लाइफ में वो आप फेस करेंगे। तो ये चीज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो प्लैनेट है उनके रेट्रोग्रेशन के बारे में बात करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए मेरे से।